Jai Hind everyone. We all know that there are uncertainties in the world and due to this there are various impacts on India. जैसे कि ईरान इजराइल यूएसए का वॉर चला, उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक किया और उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट हमें अपने देश में देखने को मिला। जैसे हमने एलपीजी का क्राइसिस देखा, फर्टिलाइजर का देखा, उसके बाद कई सारी गैसेस एलएनजी का हमने देखा, उसके अलावा भी कई सारे इम्पैक्ट हमें देखने को मिला हमारे देश में। इसी को ध्यान में मतलब इसी चीजों के कारण क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ गई। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई तो उसका इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्साइज ड्यूटी जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी जो गोल्ड के ऊपर थी इसको इंक्रीज कर दिया है। मतलब अर्लियर इज यूज टू बी 6% जो 2 साल पहले करी गई थी, उसको आज चेंज कर दिया है 15% में। क्यों किया है, इससे गोल्ड से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब क्या गोल्ड से क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्यों गोल्ड, अब देखिए 6% को क्या कर दिया है, 15% कर दिया है। और जो 6% था ना, इसमें क्या हुआ करता था, पहले 5% तो कस्टम के लिए जाता था और जो 1% है वो एग्रीकल्चर सेल्स में जाता था, मतलब एग्रीकल्चर के बेनिफिट के लिए इसको यूज किया जाता था। तो इन्होंने इसको 5% कर दिया और इसको मतलब इसको 4 बढ़ा दिया और इसको 5% बढ़ा दिया। ठीक है, जिससे क्या हो गया, यहाँ पे 15% हो गया। मतलब इसको 4% बढ़ा दिया, इसको 5 बढ़ा दिया और इसको क्या कर दिया 15%, मतलब डबल से भी ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है। उससे क्या होगा, क्योंकि देखिए कस्टम बढ़ाना मतलब क्या, मतलब 6% टैक्स से इसका मतलब है कि बाहर से अगर कोई प्रोडक्ट हमारे देश में 100 रुपीज का आ रहा है और अगर हमारे देश में उसके ऊपर 15% टैक्स है तो वो हमारे देश में 115 रुपए में मिलेगा। मतलब इतना अगर कस्टम है तो 115 में मिलेगा। मतलब ये क्या हो गया, महंगा हो गया। अगर महंगा हो गया तो लोग क्या करेंगे, कम परचेस करेंगे और कम परचेस करवाने के लिए ही इसको बढ़ाया गया है ताकि लोग गोल्ड को कम खरीदे। क्योंकि गोल्ड मतलब एसेट है लेकिन वो रखने के बाद उसका कोई यूज नहीं है अलग। जैसे अगर आप एक मशीन खरीदोगे, हम एग्जांपल ले लेते, मानो आपने 1 लाख रुपए में एक मशीन खरीदी और 1 लाख रुपए का आपने गोल्ड खरीदा। गोल्ड का कोई सेकेंडरी यूज नहीं है मतलब ऑर्नामेंट इंडस्ट्री छोटा मोटा यूज है, लेकिन जितना प्रोडक्शन जितने जॉब वगैरह क्रिएट कर सकती मशीन इतना गोल्ड नहीं कर सकता। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। और हमारा देश जो है वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का वर्ल्ड में। अब सोचो हमारा देश इतना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है और गोल्ड अगर हम बाहर से लेंगे तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा डॉलर, और अगर हम डॉलर में पेमेंट करेंगे तो हमारा फॉरेक्स कम होता जाएगा, मतलब हमारे देश से डॉलर जाता जाएगा। और आपको पता है कि अभी क्या हुआ है कि डॉलर जो है काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है, मतलब हमारा रूपी काफी ज्यादा कम हो गया, मतलब 95 को भी इसने क्रॉस कर दिया है। तो सोचो इतना ज्यादा, जितना ज्यादा हमारा रूपी डिप्रिशिएट करेगा इतना ज्यादा हमारे देश से हमें पैसा देना पड़ेगा और इतना ही ज्यादा हमारे देश से डॉलर कम भी होगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा फॉरेक्स कम हो, क्योंकि एक तरफ तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है, क्रूड ऑयल महंगा हो गया। दूसरी चीज डॉलर भी महंगा हो गया और हमारे देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर भी जा रहा है। मतलब हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब हमारा जो पैसा गोल्ड के अंदर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां हमें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब सही जगह पैसा नहीं जा रहा है और हमारे देश से फॉरेक्स भी खत्म हो रहा है। मतलब ठीक है गोल्ड एसेट है बट अलग चीजों के पर्पज से, अभी हमें यहाँ पे जरूरत है तो इसको हमें खत्म नहीं करना है। क्योंकि हमने 1991 के टाइम पे देखा, देखिए बीओपी क्राइसिस आया था, हमारा फॉरेक्स लगभग खत्म होने वाला था, कुछ ही टाइम के लिए बचा था। अगर उसी टाइम पे हमें गोल्ड को अपना गिरवी रखना पड़ा, उसके बाद हमने पैसे लिए, हमारे देश की इकोनॉमी हमें चलाया। मतलब फॉरेक्स को बचाना काफी ज्यादा जरूरी है, उसके लिए हमें अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा तो हमें करना पड़ेगा। वही हम अभी कर रहे हैं। 6% था और ये पहले क्यों किया गया था 6%, क्योंकि देखिए दूसरी चीज भी है कि यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट भी आ जाता है कि अगर गोल्ड की प्राइस ज्यादा रहती है तो फिर लोग उसको स्मगल करते हैं, गलत तरीके से लेके आते हैं देश में, वो भी प्रॉब्लम रहती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पहले यहाँ पे ड्यूटी को कम किया गया था, ठीक है, लीगल इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, इस सभी को किया था। अब देखिए अभी वापस से पॉलिसी को चेंज किया है, प्राइम मिनिस्टर ने अपील किया है और आपने सुना होगा कि पीएम ने जो अपील करी थी कि जितना हो सकता है घर पे रहो, ज्यादा फ्यूल का कंजम्पशन मत करो, हो सकता है तो वर्क फ्रॉम होम करो, तुम लोग बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग, बाहर जाके तुम वेडिंग्स मत करो, मतलब हमारे देश से बाहर तुम डॉलर को मत ले जाओ क्योंकि बाहर जाएंगे तो डॉलर बाहर जाएगा, वो सारी चीजें तुम यहाँ पे मत करो। मतलब गोल्ड कंजम्पशन को कम करने के लिए यहाँ पे अपील की गई थी, जो 2 साल पहले अलग पॉलिसी थी अब हमने चेंज करी है। देखो 6 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिक कस्टम ड्यूटी उसको 5 से 10 कर दिया और जो एग्रीकल्चर सेस था ये 1% से लेके 5% कर दिया। मतलब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो है, मतलब हमने ओवरऑल क्या कर दिया है, इसको 15% अभी कर दिया है। और ये क्या होता है देखो, इसलिए ताकि हम अपना जो पैसा है ये हमारे डोमेस्टिक एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए यूज कर पाए। साथ ही प्लेटिनम भी, इसको भी 6.4 से 15.4 कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान में वॉर चल रही है, उसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस है इट इज क्रॉस्ड टू $100 बिलियन तक इसने क्रॉस कर दिया है।
100 बिलियन पर डॉलर तक इसने क्रॉस कर दिया है। साथ ही हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है यहाँ पे, एज कम्पेयर टू $95 इसने क्रॉस कर दिया है। तो हम जितनी भी चीजें खरीदेंगे डॉलर देंगे तो उसमें हमारा ज्यादा पैसा लगेगा, हमारे देश से डॉलर खत्म होगा। उसके बाद हमारा जो फॉरेक्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा इंपोर्ट बिल अगर बढ़ेगा तो डॉलर हमारे बाहर जाएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हम नहीं चाहते, दैट्स व्हाई वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस पॉलिसी कि हम क्या करें, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दे ताकि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाए। क्योंकि हमने 1991 के टाइम पे ऑलरेडी देख लिया था कि जैसी सिचुएशन हमारे देश में थी, बीओपी क्राइसिस था, फॉरेक्स हमारा खत्म हो चुका था, हमारे देश में मतलब बहुत कम पैसा बच गया था, फिर हमने अपने गोल्ड को गिरवी रखा, उसके बदले हमने पैसा लिया। तो हम नहीं चाहते कि ये चीज वापस से दोहराए हम। जब भी ऐसे मतलब ऑयल स्पाइक होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो उस टाइम पे जरूरत होती है गवर्नमेंट की कि वो क्या करे, अपने फॉरेक्स रिजर्व को डिफेंड करे। भले उसमें कुछ अगर डोमेस्टिक कॉस्ट लग रही है तो वहां पे हमें कॉम्प्रोमाइज करके करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए प्रोडक्टिव इंपोर्ट अगर हम बात करें, आप 1 लाख रुपए की मशीन खरीद रहे हो, उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा, जॉब क्रिएट होगी, डोमेस्टिक सेल होगा, मतलब इकोनॉमी को और बढ़ाएगा, क्रिएट करेगा। गोल्ड क्या है, बस रख लिया वो रखा रहेगा, कहीं ऑर्नामेंट इंडस्ट्री में आ गया, बाकी वो रखा रहेगा, वो उसका कोई अलग से आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा हमारे देश में, मतलब डेड कैपिटल काइंड ऑफ कह सकते। डायरेक्ट जो है इकोनॉमिक आउटपुट नहीं मिलेगा। डायरेक्ट बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि गोल्ड खराब है पूरी तरीके से, बट डायरेक्ट उसका कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है हमारी इकोनॉमी पे अगर आप खरीद रहे हो उसको। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये नॉन प्रोडक्टिव इंपोर्ट है, तो इससे अच्छा है कि हम ना खरीदे। अब देखिए हमारे देश का इंपोर्ट बिल देखिए, टोटल अगर $775 बिलियन है, तो उसमें से आप सोचो, मतलब सबसे पहले तो हम क्रूड ऑयल के ऊपर कर रहे हैं खर्चा, बाकी जो है रफली मतलब 10% जो है हम किसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड के ऊपर। मतलब इतना ज्यादा इंपोर्ट हम गोल्ड का कर रहे हैं, जो कि मतलब कहीं काम नहीं आना वाला, मतलब नॉन प्रोडक्टिव है ये। अगर जो दूसरी काम की चीजें हैं इनके ऊपर तो हम करेंगे, लेकिन अगर हम इसको कम कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, हमारे दूसरी जगह पे हम इस पैसे को लगा सकते हैं। क्योंकि देखो क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ रही है, अगर हम इधर से पैसा बचाएंगे तो वो पैसा हम वहां यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हाफ भी हमने गोल्ड इंपोर्ट कर दिया ना, तो वो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको आधा कर सकता है। मतलब 50% रिडक्शन करना गोल्ड इंपोर्ट में हमारे $36 बिलियन की सेविंग करवा सकता है। और ये पैसा हम कहाँ लगा देंगे, जो प्राइस क्रूड ऑयल की बढ़ी है वहां क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हम इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि हमें ज्यादा हमारे देश के ऊपर डेफिसिट ना हो, ज्यादा हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब देखिए हम फिर पूरी तरीके से मतलब हटाई क्यों ना देते कि बैन ही कर दो, कंप्लीट गोल्ड इंपोर्ट ही नहीं करना है, तो उसके भी काफी प्रॉब्लम है। देखो अगर हम लो टेरिफ रखते हैं तो ठीक है, फॉरेक्स हमारा क्रिटिकल रहेगा। उसके बाद अगर स्मगलिंग मतलब हमारा फॉरेक्स यहाँ पे काफी ज्यादा जाएगा, स्मगलिंग रिस्क लो रहेगी, क्योंकि नॉर्मल ही टेरिफ है तो हर कोई खरीद पाएगा। मार्केट का इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा ज्वेलर्स के लिए। साथ ही अगर हाई टेरिफ कर देते हम, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हमारा फॉरेक्स बचेगा, हाई रहेगा यहाँ पे काई की चांसेस कि स्मगलिंग वगैरह ये चीजें होने लग जाएगी, क्योंकि महंगा हो गया गोल्ड, अब गलत तरीके से लोग खरीदेंगे। पेनफुल रहेगा बट मैनेजेबल रहेगा, मतलब मार्केट का इम्पैक्ट ठीक ठीक रहेगा। बट अगर टोटल बैन हमने कर दिया तो यहाँ पे देखो फॉरेक्स ड्रेन तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं। बट यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग काफी ज्यादा बड़े लेवल पे हो सकती है, क्योंकि लोग इसकी मार्केटिंग वगैरह तो करते ही है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस मतलब ट्रेड नो, मतलब काफी ज्यादा लोग पैनिक हो जाएंगे, बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन आ सकती है अगर हम कंप्लीट बैन कर देते तो इसलिए हम वो नहीं करते। बाकी अगर हम इम्पैक्ट देखें नॉर्मल कस्टमर के ऊपर, तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जनरली समझते हैं कि गोल्ड हमारे पास मतलब रहे अच्छा है हमारे लिए, उनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उनके लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ज्वेलरी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। उसका उनका वेडिंग बजट जो है वो उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। रूरल फैमिलीज जो फिजिकल गोल्ड को एक प्राइमरी सेविंग व्हीकल समझती है, उनको काफी ज्यादा बैरियर फेस करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टर है अब वो डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट करने की जगह वो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेड फैसिलिटीज रहती है उसमें करेंगे, डिजिटल गोल्ड में करेंगे। ज्वेलर्स जो रहेंगे उनके ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री जो है वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वही गोल्ड का पूरा काम कर रहे हैं। अब लोग खरीदेंगे नहीं क्योंकि महंगा हो गया है, तो उनको ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। साथ ही जो अंडरवर्ल्ड है अब वो सोचेंगे कि स्मगलिंग वगैरह जो अलग अलग प्लेसेस होती है जहां से स्मगलिंग होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ने को देखना मिल सकता है हमें। तो हमने देखा किस तरीके से मतलब मैक्रो स्टेबिलिटी लाने के मतलब छोटे छोटे चेंजेस से हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम डॉलर को खत्म नहीं करवा सकते, हमारे देश में फॉरेक्स रखना जरूरी है हमारे देश को चलाने के लिए। और क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, ये वॉर का जो क्राइसिस है, तो इससे हमें समझ आ रहा है कि अगर हमें इस चीज का बोला है इसका मतलब है कि ये चीजें जो है लंबे टाइम तक चलने वाली है। लाइक क्रूड ऑयल का क्राइसिस,
ये डॉलर वाला क्राइसिस, ये मतलब लंबे टाइम तक स्टे करने वाला है, इसलिए हमें जरूरत है कि हम इसके ऊपर ध्यान दें यहाँ पे। तो 15% टेरिफ जो है ना प्रीशियस मेटल का, ये सिर्फ एक टैक्स एडजस्टमेंट नहीं है, बट एक बड़ा एक मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, डिफेंस शील्ड बनाई गई है, क्योंकि जो इस तरीके से जियोपॉलिटिकली अनसर्टेनिटीज और चीजें चल रही है उसके लिए जरूरी हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।